नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर कैसे हम लोग 2 सेकंड में निकालते हैं, और आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ये भी कम से कम समय में, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कैसे हम लोग स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम। और कल तो मैंने कहा था कि आप लोगों को 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि अंडर रूट 8649 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है अभी हम लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि दाहिने तरफ से 2 का पेयर बना लीजिए, राइट साइड से 2 का पेयर बना लीजिए, और जो भी बच जाए उसका एक अलग पेयर बना लीजिए, अलग जोड़ा बना लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 49 में देखिए इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट में आपका 9 है। तो 9 कब कब हो सकता है, या तो 3 का स्क्वायर में होगा या तो 7 का स्क्वायर में होगा। ठीक है। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर में 9 यहाँ पे हो सकता है, या तो 7 का स्क्वायर में 49 होता है, इकाई अंक 9 यहाँ पे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 86 को 86 को देखिए कि ये किसके किसके बीच में होता है। तो 86 जो है ये आप देख सकते हैं 81 और 100 के बीच में होगा 86। इसका मतलब 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में 86 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटा वाला नंबर जो होगा उसको लेंगे। तो इसका मतलब कि आपका स्क्वायर जो होगा ये 8649 या तो 93 का होगा या तो 97 का होगा। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो गया कि 93 का होगा या 97 का होगा। तो इसको कौन डिसाइड करेगा, तो ये 86 डिसाइड करेगा। ये बोलेगा कि मैं जिसके ज़्यादा नज़दीक हूँ उसी का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो 86 को देखिए 81 के ज़्यादा नज़दीक है या 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप पाएंगे कि 86 जो है वो 81 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला अंक आपका होगा। तो यहाँ भी आपका ऊपर वाला अंक स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये 8649 जो है वो 93 का स्क्वायर होगा। ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, ट्रिक में बता ही रहा हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। क्या क्या मैंने फिर से बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि दाहिने तरफ से 2 का पेयर बनाइए, और जो बच जाए उसका एक अलग पेयर बना दीजिए, मतलब जोड़ा बना देना है। अब देखिए ये दाहिने तरफ का जो जोड़ा है 49, इसमें इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक आपका 9 है। तो ये इकाई अंक 9 कब कब आ सकता है, किसका स्क्वायर में आ सकता है, तो या तो 3 का स्क्वायर में 9 आएगा या तो 7 का स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो जोड़ा है 86, ये किसके बीच में आता है, तो 81 और 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो ये 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो ये होता है 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में हो रहा है। तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेंगे, मतलब 9 लेंगे। तो या तो 93 का हो जाएगा स्क्वायर या तो 97 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन किसका होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये 86 डिसाइड करेगा। तो 86 जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 86 जो है वो 81 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है। तो आपका आंसर ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अंडर रूट 6724 बताइए कि किसका स्क्वायर है। ठीक है। तो आपको फिर से वही काम करना है कि 2 का जोड़ा बना लीजिए, दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा बनाइए, और जो बच जाए वो उसका अलग एक जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 4 इकाई में कब कब आ सकता है, तो या तो 2 का स्क्वायर में 4 आएगा या तो 8 का स्क्वायर में 4 आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 4 जो इकाई अंक में होगा या तो 2 का स्क्वायर में 4 आता है या तो 8 का स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है। अब क्या करना है कि 67 को देखिए कि किसके किसके बीच में आता है। तो 67 या तो 64 या तो 81, इन दोनों के बीच में आएगा 67। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा छोटा वाला को लेंगे। छोटा कौन है यहाँ पर 8 और 9 में, तो 8 छोटा है। तो या तो आपका स्क्वायर 82 हो जाएगा या तो 88 हो जाएगा। ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि 82 होगा कि 88 होगा, ये 67 डिसाइड करेगा। तो 67 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 67 आप देखिए 64 के ज़्यादा नज़दीक है, 81 से थोड़ा सा दूर है। तो 64 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला है। तो यहाँ भी आपका ऊपर वाला आपका
आंसर हो जाएगा। 82 का स्क्वायर हो जाएगा, 88 का नहीं होगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें भी 2-3 सेकंड ही लग रहा है, बस समझाने में आपको जो समय लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो ये भी आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर हम लोग देखते हैं, कोई बड़ा नंबर जो 5 डिजिट का हो, वो है 14,161। ये किसका स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करने बताए थे, सबसे पहले बताया था कि आप दाहिने तरफ से 2 का पेयर बनाइए, तो दाहिने तरफ से 2 का पेयर 61 हो जाएगा, और जो बच जाता है उसका एक पेयर बना लीजिए तो 141 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा हमने बना दिया, दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा, जो बच गया उसका एक जोड़ा। अब देखिए ये 61 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर में आएगा या तो 9 का स्क्वायर में आएगा। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर है या तो 9 का स्क्वायर में 81 में 1 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो बच गया है 141, इसको देखना है कि ये किसके किसके बीच में आता है। तो आप इधर देखिए दाहिने तरफ 141 जो है वो 121 और 144 के बीच में आता है। इसका मतलब कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो 11 और 12 में छोटा कौन है, तो छोटा आप देखिए 11 है। हमेशा हम लोग छोटा वाला को ही लेंगे, तो छोटा वाला अंक कौन सा है, 11 है, तो यहाँ हमने 11 लिख दिया दोनों जगह पे। तो या तो आपका स्क्वायर 111 होगा या तो 119 होगा। ये डिसाइड कौन करेगा, ये 141 डिसाइड करेगा कि ये जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 141 जो है वो 144 के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि 121 के। इसका मतलब कि नीचे वाला आपका स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर भी नीचे वाला हो जाएगा। 119 आपका सही हो जाएगा, 111 गलत हो जाएगा। अब हम लोग एक और नंबर देखते हैं दोस्तों, वो नंबर है √12,769। ठीक है, 12,769 किसका स्क्वायर है, आप समझ गए हैं तो आप वीडियो को रोक करके निकाल लीजिए इसका कि ये किसका स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। और अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप देखिए क्या करना है। इस बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि दाहिने तरफ से 2 का एक जोड़ा बनाना है। तो दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा क्या बनेगा, 69 बनेगा, और जो बच जाएगा उसका एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 69 में देखिए 69 में इकाई अंक कौन सा है, तो 9 है। 9 कब कब आ सकता है, मतलब किसका स्क्वायर करने से 9 आ सकता है, 9 या तो 3 का स्क्वायर करने से आएगा या तो 7 का स्क्वायर करने से आएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर में देखिए यहाँ पे 9 आता है, और 7 का स्क्वायर में भी 9 आता है इकाई अंक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच गया 127। 127 किसके बीच में आता है, तो 127 जो है वो भी आपका 121 और 144 के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर को लेंगे। तो हम लोग का छोटा नंबर कौन सा हो, 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा कि ये 113 का स्क्वायर होगा या 117 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका 127 डिसाइड करेगा कि किसका स्क्वायर होगा, जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 127 121 के ज़्यादा नज़दीक है या 144 के ज़्यादा नज़दीक है, आप खुद देख सकते हैं कि 121 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब कि ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 113 आपका आंसर हो जाएगा, 117 गलत हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग निकालिए √3364, √2116, √4225, ये सब का आप वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। और इसके लिए मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ हर एक के लिए, टोटल 15 सेकेंड का समय आपको दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे इसका हम लोग वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग
33 और 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये हम लोग निकालेंगे। ये रूट हटाने का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हैं, जो बच जाता है उसका एक अलग जोड़ा बना देते हैं। इकाई अंक में देखिए यहाँ पे 4 है, तो इकाई अंक में 4 कब कब हो सकता है, या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 का स्क्वायर में भी 4 आता है। अब ये देखिए 33 किसके किसके बीच में होता है, तो 33 जो है वो 25 और 36 के बीच में होगा। इसका मतलब 5 और 6 का स्क्वायर जो है उसके बीच में 33 होगा। तो हमेशा हम लोग छोटा वाला को लेंगे। 5 और 6 में छोटा कौन है, तो 5 छोटा है। दोनों जगह मैंने 5 लिख दिया। या तो आपका स्क्वायर 52 होगा या तो आपका स्क्वायर 58 होगा। अब ये डिसाइड होगा 33 से, 33 से। 33 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 33 36 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 25 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप देखिए 33 जो है वो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर नीचे वाला हो जाएगा 58 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। जिसके ज़्यादा पास होगा वही आपका आंसर होगा। तो नीचे वाला यहाँ पे ज़्यादा पास होगा, नीचे वाला आपका आंसर हो गया। 58 सही हो गया, 52 गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा जो था आपका वो था √ 2116, ठीक है। अब 2116 में भी हम लोगों को वही काम करना है कि दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा बना लीजिए, जो बच जाए उसका जोड़ा बना लीजिए। अब ये एक जोड़ा में आप इकाई अंक देखिए 16 है, 16 में 6 इकाई अंक है। 6 कब कब हो सकता है, तो 6 हो सकता है आपका 6 के स्क्वायर में और 4 का स्क्वायर में। तो आपका या तो 4 का स्क्वायर में 6 आएगा या तो 6 का स्क्वायर में 6 आएगा। अब 21 को देखिए, 21 कब कब आता है, किसके किसके बीच में आता है, तो 21 जो है 16 और 25 के बीच में आता है, ठीक है। इसका मतलब 4 और 5 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो मैंने बताया था हमेशा छोटा वाला को लेना है। तो छोटा कौन है 4 और 5 में, तो 4 छोटा है, तो या तो 4 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, या तो 44 का स्क्वायर होगा या तो 46 का स्क्वायर होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा, 21 डिसाइड करेगा। 21 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 16 और 25 में आप देखिए 21 जो है वो 25 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब हो गया कि नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर भी नीचे वाला ही हो जाएगा। 46 आपका आंसर हो जाएगा। एक और हम लोग देख लेते हैं कि 4225 किसका स्क्वायर होगा। आपको वर्गमूल निकालना है 4225 का। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप जो करना है, 2 का जोड़ा बना लीजिए। और ये 5 देखिए कि कब आता है, तो 5 हमेशा 5 का ही स्क्वायर में आता है और कभी नहीं आता है 1 से लेकर 9 तक में। आप देखिए हमेशा 5 का स्क्वायर में ही 5 इकाई अंक में आएगा, ठीक है। 40 जो है वो 36 और 49 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 6 और 7 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम लोगों को हमेशा छोटा वाला लेना है। तो 7 और 6 में छोटा कौन है, तो 6 छोटा है। आपका आंसर 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही है इकाई अंक के सिंगल हो गया, इसीलिए आपका आंसर एक बार में ही आ गया। यहाँ पर 2 अगर रहता तब हम लोग देखते कि किसके ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन यहाँ एक ही है। 5 का इकाई अंक जो होता है वो सिर्फ 5 का स्क्वायर में ही आता है, इसीलिए आपको चेक करना नहीं पड़ा कि ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। एक और नंबर हम लोग देखते हैं √ 15,876। ये किसका स्क्वायर है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वीडियो को रोक करके आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप फिर से देखिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है, फिर से 2 का जोड़ा दाहिने तरफ से लेंगे, ठीक है। दाहिने तरफ से मैंने 2 का जोड़ा ले लिया और जो बच जाएगा उसका जोड़ा मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ 158 बच जाता है, ठीक है। अब 76 में देखिए आपका 6 है इकाई अंक, और इकाई अंक में 6 कब कब आ सकता है, या तो वो 4 का स्क्वायर होगा तब 6 आएगा, या तो वो 6 का स्क्वायर होगा तभी 6 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 में 6 आता है और 6 का स्क्वायर 36 में 6 आता है, ठीक है। अब बच गया ये 158। तो 158 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप देखिए 158 जो है वो 144 और 169 के बीच में आता है। इसका मतलब कि 12 और 13 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमेशा क्या करना है, छोटा नंबर को लेना है। 12 और 13 में छोटा कौन है, तो 12 है। मैंने दोनों जगह 12 लिख दिया। अब ये डिसाइड कैसे हो कि ये 124 का स्क्वायर होगा या 126 का, तो 158 देखिए किसके ज़्यादा नज़दीक है। 158 देखिए 169 के ज़्यादा नज़दीक है या 144 के ज़्यादा नज़दीक है।
तो आप देखिए कि 158 169 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर भी नीचे वाला हो जाएगा, 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे हम लोग कम से कम समय में स्क्वायर रूट निकाल लिया, और इसके पहले क्लास में हमने देखा था कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैप्टर वाइज क्लास में ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।